हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है रशिका। क्या आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी फटाफट से इंग्लिश बोलने लगे? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा बच्चों को इंग्लिश सिखाने में और बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ डेली में बोले जाने वाले इजी और 2 वर्ड इंग्लिश सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में बोल के हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बच्चों से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें और उन्हें कैसे इंग्लिश सिखाएं। तो बच्चों को अगर हमें इंग्लिश बोलना सिखाना है तो सबसे पहले हमें बच्चों को कुछ 2 वर्ड सेंटेंसेस सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब बच्चे 1.5 से 2 साल के बीच में होते हैं वो एज राइट एज होती है बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाने की। या आप कुछ भी अगर बच्चों को सिखाना चाहते हो तो 1.5 से 2 साल का जो टाइम होता है वो बहुत एप्रोप्रिएट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत एक्टिव होता है, वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो ये बहुत राइट एज है बच्चों को कुछ भी सिखाने की। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस एज में आप जैसा करोगे बच्चे बिल्कुल वैसा ही कॉपी करेंगे। अगर आप हिंदी में बात करोगे या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करोगे तो बच्चे भी अपनी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में ही बात करना सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करना शुरू करना होगा। वो सेंटेंसेस क्या हैं, कब आपको वो सेंटेंसेस अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊंगी। और इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देती जाऊंगी कि आपको कब क्या और कैसे करना है, जिससे आपके बच्चे फटाफट से अच्छी इंग्लिश बोलने लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे मैं कुछ डेली यूज में आने वाले 2 वर्ड सेंटेंस से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है उठ जाओ। तो जब भी हम बच्चों को मॉर्निंग में उठाते हैं तो आप बोलते हो उठ जाओ, तो वहां हमें उठ जाओ नहीं बोलना है, वहां हमें बच्चों को कहना है जाग जाओ। तो जब भी हमें सोते हुए बच्चे को जगाना है तो हमें बोलना है जाग जाओ। जब हम करेक्ट हिंदी समझेंगे तब हम उसको इंग्लिश में भी करेक्टली ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जब भी बच्चा सो रहा है और उसको आपको जगाना है तो आपको बोलना है जाग जाओ, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेक अप। तो जब भी आप बच्चों को स्कूल के लिए जगाते हो या फिर आप बच्चों को डेली में मॉर्निंग में जगाते हो तो आपको बच्चों को बोलना है वेक अप, वेक अप। नेक्स्ट सेंटेंस है उठ जाओ। उठ जाओ हम कब बोलते हैं बच्चों को? जब भी बच्चा कहीं बैठा हुआ है तो हम बच्चों से बोलते हैं ना उठ जाओ। तो उठ जाओ हम जब भी बोलेंगे तो वहां पे हमें यूज करना है गेट अप। जब भी आपका बेबी कहीं बैठा है तो आप उससे बोलोगे गेट अप, गेट अप, कम हियर, मतलब उठ जाओ, मेरे इधर आओ। उठ जाओ, कम हियर मतलब इधर आओ। तो ये वर्ड्स, दोनों वर्ड्स सिमिलर लग रहे हैं लेकिन बहुत डिफरेंस है इनमें। जाग जाओ जब भी आपको सोते हुए बच्चे को जगाना है आपको बोलना है वेक अप। अगर हमें बच्चों को कहीं बैठे हैं उठाना है तो बोलना है गेट अप, यानी उठ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हरी अप। हरी अप हम कब यूज करेंगे? जब भी हमें बच्चों से बोलना है जल्दी करो, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कई बार हमें बच्चों को बोलना पड़ता है हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। तो वहां पे हमें हरी अप यूज करना है। जब आप बच्चों को खाना खिलाते हो तो कई बार हमें बोलना पड़ता है प्लीज एक निवाला खा लो, प्लीज एक बाइट ले लो। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्लीज टेक अ बाइट और टेक अ बाइट, एक और खा लो, एक निवाला खा लो। तो उसके लिए हम बोलेंगे टेक अ बाइट। नेक्स्ट वर्ड है क्लीन इट। जब भी हमें बच्चों को बोलना है कि कोई चीज साफ करो, क्लीन करो, तो आपको बोलना है वहां पे प्लीज क्लीन इट, इसको क्लीन करो, क्लीन इट। नेक्स्ट है जब भी बच्चों को कुछ लग जाता है या बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको
नहीं करना चाहिए, तो अपन कई बार बोलते हैं कोई बात नहीं। अगर बच्चा गिर गया है तो अपन कहते हैं उठ जाओ, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं को हमको कहना है नेवर माइंड, इट्स ओके, नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड है, कई बार हमें बच्चों से कहना पड़ता है फिर से करो। बच्चे लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो आपको कहते हो फिर से करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। तो कई बार आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कोई टॉय खेलते रहते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं ब्लॉक से और वो टूट जाती है, तो हम बच्चों से कहते हैं ना फिर से कोशिश करो। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो प्लीज ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। तो इस टाइप से हम ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं या जैसे आप कोई सेंटेंस या वर्ड उनको सिखा रहे हो या कुछ भी चीज सिखा रहे हो, अपन बच्चों से कहते हैं ना मेरे बात दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। तो वहां पे हम कह सकते हैं रिपीट आफ्टर मी। कुछ भी आप सिखा रहे हो तो आप बच्चों से कहिए रिपीट आफ्टर मी, मेरे बात दोहराओ। नेक्स्ट सेंटेंस है कम डाउन। अगर हमें बच्चों को नीचे बुलाना है, हम नीचे बैठे हुए हैं, बच्चा सोफे में बैठा है, पलंग में बैठा है और हमें उसे कहना है नीचे आओ, तो हम कहेंगे कम डाउन। दूसरा सेंटेंस है, अगर हमें बच्चे को कहना है ऊपर जाओ, तो हम यूज कर सकते हैं गो अप। इसी से मिलते जुलते दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। अगर हमें बच्चे को कहना है सीढ़ी से नीचे आओ, बच्चे ऊपर हैं और हम देख रहे हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं सीढ़ी से नीचे आओ, तो हम कह सकते हैं कम डाउन स्टेयर्स। कम डाउन स्टेयर्स मतलब डाउन स्टेयर की हेल्प से आप नीचे आओ। तो सीढ़ी से नीचे आओ को आप यूज कर सकते हो कम डाउन स्टेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गो अप स्टेयर, यानी अगर हमें बच्चों से बोलना है सीढ़ी से ऊपर जाओ, तो आप कह सकते हो गो अप स्टेयर। ये सारे जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ वो आपको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। यानी अगर आप बच्चों से बार बार एक ही सेंटेंस को दिन में 3-4 बार कहते हो, या हर बार हम इंग्लिश में उनसे पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, कम डाउन स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स, या कोई भी सेंटेंस हम बच्चों को अगर इंग्लिश में ही उनसे पूछेंगे और एक्शन के साथ पूछेंगे, तो आप देखोगे कि बच्चे बहुत जल्दी उन सेंटेंसेस को कैच कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद इन सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करोगे तो बच्चों को बिल्कुल भी आप उनको रटा नहीं सकते या आप उनको किसी तरह लर्न नहीं करा सकते। लर्न कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डेली लाइफ में इन सेंटेंस को यूज में लाइए। जब आप बोलोगे तो बच्चा उस सेंटेंस को बोलेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि दिन में एक ही बार बोलना है, आपको कम से कम दिन में 8-10 बार एक सेंटेंस को कंटिन्यूअसली यूज करना है, तभी बच्चे ऑटोमेटिकली सेंटेंस जो है वो बोलना सीख जाएंगे। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। और भी सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें बच्चे को बोलना है इधर देखो, कई बार बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं, तो हम बच्चों से बोलते हैं इधर देखो, तो आप कह सकते हो लुक हियर। अगर हमें बच्चों को बोलना है वहां देखो, तो आप बच्चों को बोल सकते हो लुक देयर। लेकिन कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले आपको बच्चों को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू यानी एक्शन करके भी दिखाना है। कम हियर, गो देयर, लुक हियर, यानी यहाँ देखो, तो आपको अपने हाथ से एक्शन करना है और बताना है। लुक देयर, वहां देखो, तो आपको वो भी एक्शन के साथ बच्चों को करके दिखाना है, जिससे बच्चे ये जानते हैं कि अगर मम्मा लुक देयर कह रही है तो हमें वहां देखना है, कम हियर कह रही है तो हमें यहाँ आना है। तो एक्शन के साथ जब आप करोगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बी हैप्पी, यानी खुश रहो। अगर बच्चा रो रहा है तो आप बच्चे को कह सकते हो बी हैप्पी, खुश रहो। डोंट क्राई, मत रो, बी हैप्पी, खुश रहो। तो इस टाइप के छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बी केयरफुल, यानी ध्यान से। कई बार आप देखते हो बच्चे कुछ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, गिर जाते हैं, तो अपन कहते हैं ओह बी केयरफुल, ध्यान से करो, ध्यान से। तो आप वहां यूज कर सकते हो बी केयरफुल।
नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट हैपेंड। इसका मतलब है क्या हुआ। यानी कई बार आप देखोगे बच्चे कुछ करते रहते हैं तो अपन उनसे कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो इसका भी सेंटेंस का आप बहुत बार यूज कर सकते हो डेली रूटीन में। नेक्स्ट है डोंट वरी, चिंता मत करो। कई बार आप देखोगे बच्चों से कुछ चीजें टूट जाती हैं, जैसे हमारे किचन में ही बच्चे खेल रहे हैं, मान लीजिए उनसे कुछ टूट गया, ग्लास टूट गया, कप टूट गया, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो अपन कहते हैं ना ओ चिंता मत करो, तो वहां आप कह सकते हो इट्स ओके डोंट वरी, इट्स ओके डोंट वरी। तो यहाँ पे आप डोंट वरी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वेल डन, बहुत बढ़िया। जब भी बच्चे कुछ अच्छी चीजें करते हैं तो आप उनको चीयर करने के लिए कह सकते हो वेल डन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके लिए आप कह सकते हो वेल डन। यानी अगर बच्चे ने कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोल दिया मान लीजिए, या फिर बच्चे ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, अपने से खाना खा लिया है, या कोई भी बहुत अच्छा काम किया है, तो कई बार हम कहते हैं ना बहुत बढ़िया, या हम उसको चीयर करने के लिए भी कई बार कहते हैं बहुत बढ़िया, क्लैप करते हैं। तो वहां आप कह सकते हो वेल डन, या फिर इसकी जगह आप कह सकते हो गुड जॉब, गुड जॉब। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है। अगर आप इस तरह से बच्चों को चीयर करोगे तो बच्चे वही काम बार बार करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो ये काम कई बार करते जाएंगे। नेक्स्ट है डोंट शाउट। कई बार बच्चे खेलने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज तेज आवाज में बोलते हैं। तो हम कई बार कहते हैं ना चुप रहो, चिल्लाओ मत। तो वहां आप कह सकते हो डोंट शाउट। नेक्स्ट सेंटेंस है हिलो मत। यानी कई बार आप देखोगे जैसे हम कपड़े पहनाते हैं या कुछ करते हैं तो बच्चे बहुत हिलते हैं ना, मेरा बेटा तो बहुत हिलता है। या फिर हम कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं उनकी, तो भी वो बहुत हिलते हैं। या फिर अगर स्कूटर में बैठे हैं या गाड़ी में कहीं जा रहे हैं तो भी वो बहुत हिलते हैं। तो हम उनसे कह सकते हैं डोंट मूव, आप हिलो मत, डोंट मूव। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, रोना मत या रो मत। तो कई बार बच्चों को चोट लग जाती है या बच्चे जिद करने लगते हैं किसी चीज के लिए, तो हम कहते हैं ना रो मत या रोना मत। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डोंट क्राई, डोंट क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है कई बार बच्चे कुछ चीज लिए रहते हैं, हम कहते हैं वहां पे रख दो, वहां पर रख दो। तो उसके लिए आप कह सकते हो पुट देयर, पुट देयर। इसको आप एक्शन के साथ कहिए जिससे बच्चे ये समझ जाएं कि हमें कहाँ रखना है सामान को। तो आप कह सकते हो पुट देयर। उसके बाद कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बैठे हुए हैं, बच्चों से कह दें कि आप अपने टॉयज ले आइए या अपना कोई सामान ले आइए, तो हम कहते हैं ना वहां से ये सामान ले आओ या वहां से अपना पैंट ले आओ। तो हम कह सकते हैं ब्रिंग हियर, गो एंड ब्रिंग योर पैंट। अगर हमें बच्चों को बोलना है जाओ और अपना पैंट लेकर आओ, तो गो एंड ब्रिंग योर पैंट। तो उसके लिए हम कह सकते हैं ब्रिंग हियर, यहाँ लाओ। अगर हमें बच्चों को कहना है अपने टॉयज यहाँ लाओ, तो अपन कह सकते हैं गो एंड ब्रिंग योर टॉयज हियर, जाओ और अपने टॉयज यहाँ पे लेकर आओ। तो ब्रिंग हियर। या फिर हमें ये कहना है कि यहाँ ला के रख दो, तो ब्रिंग हियर। तो ये कुछ छोटे छोटे 2 वर्ड इंग्लिश सेंटेंसेस थे जिसके थ्रू आप बच्चों को बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो। लेकिन आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सेंटेंस आपको डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करना होगा। जब आप इन्हें डेली यूज़ करोगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली देखोगे आप कि यही चीज़ रिपीट करेंगे और वो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो बच्चों को इंग्लिश सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप डेली बच्चों के साथ बोलिए। और जब आप डेली बच्चों के साथ दिन में 4-5 बार बोलोगे, एक्शन के साथ बोलोगे, तो बच्चे डेफिनेटली इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय बाय।